अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आज हम देखेंगे जमात तीसरी मजमून माहौलियात, सबक नंबर 7, हमारा गांव हमारा शहर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आइए जानते हैं हमारा गांव और हमारा शहर इस सबक के बारे में। आपके सामने जो तस्वीर है इसका हमको बगौर मुशाहिदा करना है और घर, लिबास, सवारियाँ, पेशे, सहूलतें, इनमें हमको फ़र्क जहन नशीन करना है। हम बखूबी जानते हैं कि शहरों में ऊंचे ऊंचे और बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े इमारतें होती हैं और गांव में छोटे छोटे घर होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से शहर के लोगों का लिबास अलग होता है और गांव के लोगों का लिबास अलग होता है। शहर में सवारियाँ ज़्यादा होती है, चहल पहल ज़्यादा होती है, जबकि गांव में सवारियाँ कम होती है। हम देखते हैं शहर में नए नए कार, ऑटो रिक्शा, बसेस, इस तरह की सवारियाँ होती है, जबकि गांव में बैलगाड़ी होती है और दिन में 1 या 2 बार बस आती है। उसी तरह से पेशे, गांव में ज़राअत का पेशा होता है, तो उसी तरह से शहर में अलग अलग पेशे होते हैं, कई तरह के पेशे होते हैं। शहर में सहूलतें ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, कारखाने होते हैं, अलग अलग दुकानें होती हैं, मगर गांव के अंदर सहूलतें कम होती हैं। इब्तिदाई तिब्बी मरकज़ होता है, जबकि शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। तो ये है फ़र्क, आपको भी फ़र्क को ज़हन नशीन करना है। शहर में आलूदगी होती है, जबकि गांव में आलूदगी नहीं होती। शहर गुंजान आबादी से भरे होते हैं, जबकि गांव में आबादी बहुत ही कम होती है। गांव में हवा साफ़ सुथरी होती है, जबकि शहर में हवा साफ़ नहीं होती। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस सबक के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। अब इन तस्वीर का बगौर मुशाहिदा कीजिए। तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें खेत में पैदा होती हैं? तो सब्जी, तरकारियाँ, फल वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये खेतों में पैदा होती हैं। ये चीज़ें कहाँ और कैसे मिलती हैं? तो ये चीज़ें हमको मार्केट में मिलती हैं, बाज़ारों में मिलती हैं। अब ये जो साइकिल जो है ये दुकानों में मिलती है। उसके बाद तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें कारखाने में तैयार होती है? तो साइकिल और स्वेटर वगैरह ये कारखानों में तैयार होते हैं। खेती के औजार, कपड़ा, दवाइयाँ, मोटरें, साबुन, शीशा, बल्ब वगैरह चीज़ें कारखाने में तैयार होती हैं। कारखाने में खास तौर पर शहर के ये कारखाने करीब होते हैं। ये सब चीज़ें गांव और शहर में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। शहर और गांव के लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पर मुनस्सिर होते हैं। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस सबक में। अब आमदरफ्त के ज़राए के बारे में। इंसान की ज़रूरतों में इजाफा होने लगा तो उसने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ज़राए खोज निकाले। पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, ऊंट, घोड़े और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। इसके बाद उसने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे ज़राए इस्तेमाल होने लगे। फिर जहाज़, मोटर और रेलगाड़ी की दरियाफ्त हुई। फिर हवाई जहाज़ की ईजाद हुई, जिसकी वजह से तेज़ी से दरामद बरामद होने लगी। हम जानते हैं कि शुरुआत में इंसान पैदल सफ़र करता था। इसके बाद उसने बैल, हाथी, ऊंट, घोड़ों और गधों जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया। फिर इंसान ने पहिए की ईजाद की। जैसे ही पहिए की ईजाद की तो इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान मुसलसल तरक्की करता चला गया और उसने हवाई जहाज़ की भी ईजाद की। हवाई जहाज़ की वजह से दरामद बरामद वो तेज़ी से होने लगी। अब इन शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। नीचे एक खाने में नक़ल अमल के ज़राए की तस्वीरें दी हुई हैं, तो दूसरे खाने में उनके गुजरने का रास्ता बताया गया है। लकीर की मदद से उनकी मुनासिब जोड़ी लगाना है।
तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली जो तस्वीर नजर आ रही है ये बैलगाड़ी की है। तो बैलगाड़ी के लिए यहाँ पर जो रास्ता बताया गया है कच्चा रास्ता। उसके बाद दूसरी तस्वीर यहाँ पर नाव की है। तो देखिए यहाँ पर नाव ये नदी में चलती है। तीसरी तस्वीर रेल। तो रेल यहाँ पर देखिए रेल की पटरियाँ नजर आ रही है। उसके बाद बस के लिए यहाँ पर रास्ता बताया गया है। उसके बाद देखते हैं हवाई जहाज के लिए यहाँ पर आसमान, और फिर यहाँ पर सामान ले जाने के लिए रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ पर टेम्पो वगैरह रास्तों पर चलते हैं। इन बहुत से गांव और शहरों में आमदरफ्त की सहूलतें हो चुकी हैं। अब तालुके और जिले में इस किस्म की कौन कौन सी सहूलतें हैं ये आपको ज़हन नशीन करना है और लिखना है, मालूमात को जमा करना है। अब अजीज साथियों, ये जो नक्शा दिया जा रहा है जिला रायगढ़ का है। इसमें अहम सड़कें, रेल के रास्ते और मशहूर मकामात बताए गए हैं। कौमी शाहरा, दीगर रास्ते, रेल का रास्ता, जिले का सदर मकाम, तालुके का सदर मकाम, उसके बाद आबी रास्ता बंदरगाह, मशहूर दीगर मकामात, किले, गर्म पानी का चश्मा, गार, मामन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं और उसके सामने उसकी अलामतें भी दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए बहरे अरब से ये लगा हुआ ज़िला है, ज़िला रायगढ़। तो यहाँ पर इसका सदर मुकाम है ये अलीबाग है, और यहाँ पर कुछ किले भी हैं। ऊचतगढ़ में एक किला है। इसके बाद माथेरान सियत अफजा मकाम यहाँ पर बताया गया है, पनवेल, उरन। तो ये अलग अलग यहाँ पर शहर वगैरह बताए गए हैं। इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। आपको कुछ सवालात दिए जा रहे हैं कि पनवेल से वायशेत रेल के रास्ते पर वाक़ मकामात के नाम को चौकोन में लिखो। नक्शे में अपने ज़िले में वाक़ गर्म पानी के चश्मे तलाश करो, उनके नामों के गिर्द दायरा बनाओ। इस तरह से कुछ सवालात हैं। आइए अब इस शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। दादा क्या पढ़ रहे हैं? तो दादा अखबार पढ़ रहे हैं। बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है? तो यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। दादी क्या देख रही है? तो दादी यहाँ पर टीवी देख रही है। भाई गाने सुन रहा है, इसने कानों से क्या लगा हुआ है? तो एयरफोन लगा हुआ है भाई के काने में। अब्बा किस चीज़ का इस्तेमाल करके बातें कर रहे हैं? तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरवाजे पर कौन आया है? अम्मी उससे क्या ले रही है? तो दरवाजे पर डाकिया आया है और डाके से अम्मी खत ले रही है। तो हम खत, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न और म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। ये सारे ज़राए मालूमात हासिल करने और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तरसील और इब्लाग के ज़राए हैं। इस सबक में हमने मालूमात हासिल किए गाँव और शहर के आपसी ताल्लुकात, आमदरफ्त और पैगाम रसानी के ज़राए, आमदरफ्त और पैगामी रसानी की सहूलतों की ज़रूरत, अपने ज़िले और तालुके में मौजूद आमदरफ्त की सहूलतें और मशहूर मकामात के बारे में मालूमात हासिल किए। उसके अलावा पुराने ज़माने में पैगाम भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कबूतरों के पड़ों में एक कागज़ को बांध दिया जाता था और कबूतर उड़ते हुए उस कागज़ को अपने मकाम पर पहुंचाता था। अजीज तलबा व तालिबात, आइए अब डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड